सबसे पहले तो स्वागत है आपका डेली शो में। थैंक यू। हमने देखा कि मतलब यहाँ पे ताने कसे जा रहे हैं और पगड़ी पहनाने की बात हो रही है। कहीं न कहीं देखा जाए तो आपको ताना भी मारा जा रहा है और कोई काफ़ी गुस्सा भी है। तो ओवरऑल सीन क्या शूट हो रहा है? सीक्वेंस क्या है? सीन वाइज अगर हम जाएं तो इस सीन में रुद्र को एक ताज है जो गांव की भागदौड़ संभालने वाले का एक मुखिया का ताज है, जो उसके जो पगड़ी है वो उसके सर का ताज बन रही है। और एंड बेसिकली सीन में यही होता है कि गौरी कहीं ना कहीं रुद्र के लिए प्राउड है कि ऐसा हो रहा है, बट मीनवाइल एट द सेम टाइम उषा जी रिपेल कर रही हैं। पहला रीजन तो ये है कि वो गौरी को लाइक नहीं करती। दूसरा रीजन ये है कि वो अपने पॉइंट पर बहुत सही है कि अगर मैं भी तो इस घर की बहू थी कभी, अभी भी हूँ इनफैक्ट, बट जब मैं आई थी मेरे पति भी तो बेटे इकलौते वारिस थे उस वक्त, तो मेरे पति को वो भागवत संभालने का मौका क्यों नहीं मिला, या मुझे वो औहदा क्यों नहीं मिला जो गौरी को मिल रहा है। सो वो अपनी रिस्पेक्ट की जंग लड़ रही हैं और उस रीजन से वो गौरी को ताने सुना देती हैं। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल गौरी ताने सुनने के बाद भी एक अंदर से दिल में प्राउड तो है ही कि भाई रुद्र को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और इतना बड़ा औहदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं खुश है। रुद्र के साथ गौरी को भी एक ओहदा मिला है दादी के थ्रू और कहीं न कहीं देखा जाए तो रुद्र की मम्मी जो है वो कंपेयर कर रही है अपने आप को। तो एक तरफ खुशी और एक तरफ देखा जाए तो थोड़ी-सी डेफिनेटली मतलब गौरी तो अपने आप को इन चीजों पे आगे नहीं रखती है। जहां तक गौरी कैरेक्टर की बात है, एकदम से उसे वो अपॉर्चुनिटी मिल गई, एकदम से उन्होंने बोल दिया, तो वो उसके लिए भी एक शौक था कि अरे हम कैसे। बट कहीं ना कहीं जब उन्हें अगर विश्वास है कि हाँ गौरी कर सकती है, तो गौरी भी अपने काम पर खरी ही उतरेगी। जहां तक मुझे लगता है कि वो जो भी काम दिया जाएगा भगवान का नाम लेकर अच्छे से ही करेगी। और उषा जी का एक कंपैरिजन बहुत अच्छी तरीके से बनता भी है, दैट इज अ वेरी बेसिक नेचर ऑफ फेमिनिटी। तो कहीं ना कहीं वो खुद को कंपेयर कर रही है, विच इज वेरी ट्रू उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंसान सोचता है ना कि मतलब मैं भी तो कभी उसी जगह पे हुआ करती थी, तो मेरे साथ क्यों नहीं हुआ। सो आई थिंक उषा देवी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है और गौरी और जगदम्बा भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही की है। सीन की बात करें तो रुद्र का बर्थडे है और दादी जो है वो कुछ बांटने वाली है शायद गरीबों में। तो वो ओवरऑल सीक्वेंस क्या था? मतलब ये मैंने रियल लाइफ में तो नहीं देखा है, बट बड़े लोगों के खानदान में ऐसा होता है कि इंसान को अनाज में तौल करके और गरीबों में अनाज बांटा जाता है। वो भी एक हमारे शायद पूर्वजों ने एक बहुत अच्छी प्रथा बनाई थी ताकि सबका पेट पल सके अमीरों के साथ साथ। तो वो वही है कि उनका बर्थडे है, उसे एक ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो जितना उसका वजन होगा उसे सबसे अनाज तौल करके वो गरीबों में बांटा जाएगा। तो वो सीन सिर्फ एक नॉर्मल हैप्पी मीडियोकर ऐसा कुछ सीन था। कहीं न कहीं उसको लेके गौरी तो खुश है। हाँ, कुछ घर वाले जो हैं मुझे जेलस दिखाई दे रहे हैं ओवरऑल सीन्स की बात करने की। डेफिनेटली हर एक इंसान अमीर खानदान में हर एक लड़का अपना पद चाहता है, हर एक इंसान अपना पैसा चाहता है। तो जब उसे नहीं मिल रहा, जब उसे लग रहा है कि यार ये एक इंसान के पास चला गया, तो जेलसी होती है, वो बहुत जाहिर सी बात है। और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव घर पे हो तो घर कैसे चले, नेगेटिव्स की जरूरत होती है तभी पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। जगह है, रुद्र अपने आप को पॉजिटिव प्रूफ कर देगा और गौरी कर देगी। हाय नमस्कार, दिस इज ईशा पाठक एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली डेली शो। थैंक यू।